नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के। अगर 20 वर्षीय कार्यकाल की अगर हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि 2005 से लेकर 2010 तक का जो इनका कार्यकाल था स्वर्णिम काल था। 10 से 13 तक के कार्यकाल को हम कह सकते हैं कि वह भी उसी के नजदीक था। मतलब 2005 से लेकर 2013 तक जब नीतीश कुमार को बिहार में सरकार चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। कहा जाता था कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ 3C, दे आर क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए भी नीतीश कुमार ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किस चीज से? तो कम्युनलिज्म से। यहां तक कि अपने पार्टी में कई बाहुबलियों के होते हुए भी, मतलब अनंत सिंह, धूमल सिंह जैसे कई बाहुबली राजनेताओं के होते हुए भी नीतीश कुमार ने कभी भी किसी भी क्रिमिनल के साथ, किसी भी बाहुबली के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नीतीश कुमार लगातार कहा करते थे कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। आप हर व्यक्ति अपनी कर्म का सजा उसको मिलेगी। मतलब कानून अपना काम करेगा। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार का यह तकिया कलाम हुआ करता था और ये बातें सच है। 2005 से 13 तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। यहां तक कि जब बात करप्शन की आती थी तो वह दौर नीतीश कुमार का आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार हर उस आर्थिक अपराधी के गिरफ्तारी के बाद, मुकदमा चलने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो करप्शन में अभियुक्त हो, चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार का मुकदमा हो उस पर, सिविल या क्रिमिनल कोई भी हो, हर उस अपराधी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर त्वरित न्याय दिलाने में सफल हो रहे थे। उतना ही नहीं, जो आर्थिक अपराधी थे, आर्थिक अपराधियों के संपत्ति को सीज करके नीतीश कुमार की सरकार इसलिए पूरे देश भर में लोकप्रिय थी कि नीतीश कुमार उन संपत्तियों में, अचल संपत्तियों में, घरों में स्कूल खोल दिया करते थे। तो मतलब नीतीश कुमार के बारे में यह स्पष्ट था कि नीतीश कुमार कभी भी इन 3C से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एक दूसरा, इसी दौरान 2005 से लेकर 13 तक नीतीश कुमार की तुलना और 2N, मतलब N फॉर नीतीश कुमार की तुलना पूरे देश भर में जितने भी डेवलपमेंट के इंडेक्स होते थे, हर उस इंडेक्स में बिहार 1, 2, 3 पोजीशन पे हुआ करता था। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर पे। और इसकी जो मैंने एक तरह से प्रतियोगिता हुआ करती थी 2 और N के साथ। मतलब नीतीश कुमार की तुलना की जाती थी N फॉर नरेंद्र मोदी और N फॉर नवीन पटनायक के साथ। डेवलपमेंट के अलग अलग इंडेक्स में कभी नंबर 1 बिहार, कभी नंबर 1 गुजरात, कभी नंबर 1 उड़ीसा हुआ करता था। लेकिन बिहार 1, 2, 3 में जरूर हुआ करता था। मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में नीतीश कुमार 1 से 3 नंबर पे आया करते थे। विकास दर, राज्यों के विकास दर में भी बिहार टॉप 3 में आया करता था। लेकिन 2013 के बाद से जिस प्रकार से नीतीश कुमार को बिहार में सरकार चलाने के लिए लगातार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो नीतीश कुमार ये 3C, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के बदले कॉम्प्रोमाइज के सरकार बनकर रह गए। और कॉम्प्रोमाइज की सरकार बनने का परिणाम देख लीजिए आप कि लगातार दल बदल, अलट पलट, कभी लालू यादव के साथ, कभी नरेंद्र मोदी के साथ, कभी सुशील मोदी डिप्टी सीएम, कभी तारकिशोर प्रसाद, कभी रेणु देवी, कभी फिर तेजस्वी यादव, कभी सम्राट चौधरी, कभी विजय सिन्हा। ये लगातार नीतीश कुमार केवल और केवल सरकार चलाने के फेर में, सरकार बचाने के फेर में, अपनी पार्टी को बचाने के फेर में, अपनी पार्टी के मंत्रियों को बचाने के फेर में, कभी सृजन घोटाला के अभियुक्तों को बचाने के फेर में, कभी मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड के अभियुक्तों को बचाने के फेर में। मतलब हर उस तीनों C से कंप्रोमाइज करते हुए नीतीश कुमार 2013 के बाद नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए, अपनी पीएम बनने की महत्वाकांक्षा के लिए। पीएम बनने की महत्वाकांक्षा के लिए ही 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा। 2024 का चुनाव भी नीतीश कुमार लड़ने वाले थे इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर, लेकिन नीतीश कुमार की
जो महत्वाकांक्षा थी उस पर वज्रपात कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। पटना के पहले ही पहला जो पटना में कॉन्फ्रेंस हुआ इंडिया अलायंस का, उसी में जब लालू प्रसाद यादव ने यह घोषणा कर दिया कि इस बारात के दुल्हा राहुल गांधी होंगे, तो लालू यादव के ये कहते ही नीतीश कुमार के सर पे वज्रपात हो गया। नीतीश कुमार को पता था कि अगर राहुल गांधी एक बार दुल्हा बन गए तो फिर नीतीश कुमार के लिए कोई स्कोप नहीं बचता। वहीं से नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में लग गए, और लालू यादव का ऐसा करना भी स्वाभाविक था, क्योंकि लालू यादव तो नीतीश कुमार के गतर गतर से परिचित है। नीतीश कुमार के पेट में कितने दांत हैं ये लालू यादव बताया करते हैं, बहुत बड़ी कहानी। ठीक है, खैर उस कहानी पे आज हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है समझिए, उसी के बाद से नीतीश कुमार लगातार मौके की तलाश में रहने लगे कि कब वो एनडीए में वापस आए। क्यों? इसलिए कि अगर वो महागठबंधन में होते तो लड़ने के लिए 16 सीटें भी नहीं मिलती, लेकिन बीजेपी के साथ आने पर 16 सीटों की गारंटी थी, इसीलिए नीतीश कुमार पलटी मार के आ गए। अब जब बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार, तब आप देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है। जिस 3C से नीतीश कुमार कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, आज वो 3C के लिए ही बिहार जाना जा रहा है। कम से कम 2C के लिए तो बिहार जाना ही जा रहा है। क्राइम और करप्शन, भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कभी भी बिहार के इतिहास में था ही नहीं जितना आज नीतीश कुमार के सरकार के दौरान बिहार करा रहा है। थाना से लेकर सचिवालय तक, प्रतिदिन आप अखबार से लेकर टीवी तक देखिए, जब जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए का एक कंस्टिट्यूएंट है, फिर भी इसी सरकार के अधिकारियों के ऊपर प्रतिदिन हर सप्ताह सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है और करोड़ों रुपए नगद और करोड़ों की संपत्तियां पकड़ी जा रही है। किस चीज का सबूत है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नीतीश कुमार इसके खिलाफ मौन है? हर साल बरसात आते ही बिहार में पुल गिरने शुरू हो जाते हैं। कौन अकाउंटेबल है उसका? कोई नहीं। कौन जवाबदेह है? कोई नहीं। एक ही व्यक्ति 10 वर्षों से अधिक समय से पुल निर्माण निगम का महानिदेशक बना हुआ है। एक ही व्यक्ति लगातार बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रशासक बना हुआ था, आज वो जेल में है। एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक वर्षों से बने हुए हैं, दीपक सिंह हो चाहे एस सिद्धार्थ हो। मतलब ये सरकार नीतीश कुमार की भुजा मंडली, जिसकी चर्चा आपने सुना होगा आरसीपी सिन्हा के द्वारा, तेजस्वी यादव भी इसकी चर्चा करते हैं। जब विपक्ष में थी बीजेपी भी सम्राट चौधरी चर्चा किया करते थे भुजा मंडली की। कौन है भुजा मंडली? भुजा मंडली में है विजेंद्र प्रसाद यादव। क्यों बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के लौट कर आने का एक और कारण था। पहला कारण तो था प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा पानी फेर देना, और दूसरा कारण था कि नीतीश कुमार के अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार के पास इतने ज्यादा सबूत हैं कि नीतीश कुमार अगर सही तरीके से कार्रवाई हो जाए तो नीतीश कुमार का जेल जाना तय है। हाँ, यह बात सच है कि आज तक व्यक्तिगत आरोप नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा, क्योंकि उसके पीछे एक और कारण है कि लालू प्रसाद यादव मासूम थे राजनीति में। मासूम आप समझते हैं, राजनीतिक मासूम। मैं अलग उसका मतलब मत निकाल लीजिएगा कि मैं लालू प्रसाद का बचाव कर रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार घाघ राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं, तो इंजीनियर को पता होता है कि कौन सा नट और कौन सा बोल्ट कहां पे टाइट करना है और कहां पे लूज रखना है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को पता है कि सृजन घोटाले के पैसे को किन लोगों ने खाया है। पुल एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाए गए पुल धराधर गिरते हैं, फिर भी सिंगला पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुल निर्माण निगम के जो प्रशासक हैं वो लगातार वर्षों से पड़े हुए हैं। आनंद किशोर के हाथ में शिक्षा विभाग सौंपकर नीतीश कुमार जीवन भर के लिए निश्चिंत हो चुके हैं। बिजली बोर्ड, माने विद्युत बोर्ड जो था वो किसके हवाले नीतीश कुमार ने किया? दिखाने के लिए तो मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव,
लगातार वो उस मंत्रालय में विजेंद्र बाबू भी जैसे बुजुर्ग मंत्री लगभग 20 वर्षों से हैं। नीतीश कुमार के साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव लगभग ऊर्जा मंत्री हैं लगातार, कुछ ही दिन बीच में नहीं रहे होंगे वो। उसमें सर्वाधिक अधिक समय तक एक ही व्यक्ति बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रशासक बन के रहा। वो व्यक्ति अभी जेल गया है। जेल गया है किस मुकदमे में? दूसरे कारण से गया है। एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल गया है। अब बताइए, आप कल्पना कीजिए आप तो भूजा मंडली के कारण ही ये सरकार है। नीतीश कुमार इस कारण से भी लौट कर आए, नहीं तो सीबीआई और ईडी के लंबे हाथ जो है इनके गर्दन तक भी पहुंचते यदि इनके मंत्री, आप याद कीजिए जिस समय में इनके बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रशासक पर कार्रवाई हो रही थी, उस समय में इनके मंत्री विजेंद्र बाबू कितने चिंतित थे। क्यों था चिंता? उससे पहले आपको याद होगा जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कौन थे? कारू सिंह, विजय चौधरी के ससुराल के लोग थे। बेगूसराय में छापेमारी हुई, ललन सिंह के नजदीकी जो माने धन्ना सेठ है उनके यहां छापेमारी हुई, और आज यही अशोक चौधरी, ये सभी 4-5 लोग राजनेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की भूजा मंडली में है। लेकिन ये राजनेता 5 ही हैं, विजेंद्र यादव, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ये पॉलिटिशियंस हैं, श्रवण कुमार। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स इससे ज्यादा है, ज्यादा लंबी बड़ी सूची है दीपक सिंह, एस सिद्धार्थ, आनंद किशोर जैसे लोगों की। तो बिहार में वास्तव में सरकार भूजा मंडली ही चला रही है। नीतीश कुमार तो केवल और केवल अब मुखौटा है। नीतीश कुमार केवल मुखौटा बचे हुए हैं, और इस केवल इन सभी लोगों ने खुद के बचाव के लिए नीतीश कुमार को आगे करके रखा है कि नीतीश कुमार के रहते जिससे उन पर कार्रवाई न हो सके। यही बिहार की सच्चाई है और यही बिहार का दुर्भाग्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।